हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एकादशः पाठ यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पाठ 10 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने फ्रेंड्स वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको कल बोले थे कि इन सभी को पढ़ कर आइएगा। उम्मीद करते हैं कि पढ़ कर आए होंगे। साथ में फ्रेंड्स जो आपको समझ में नहीं भी आया होगा संस्कृत में क्या लिखा है, तो यहाँ पर शब्दार्थ तो दिए हुए ही रहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी फिर शब्दार्थ ही है, यहाँ पर देखिए व्याकरण है, यहाँ अभ्यास है। चलिए तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन सभी को हल करेंगे। तो अभ्यास में क्या क्या दिया गया है, पहले तो है मौखिक। ठीक है, अधियो लिखिता नाम पदा नाम उच्चारणम कुरुत, यानी कि फ्रेंड्स इसका उच्चारण बताना है। तो चलिए बोलेंगे ना इसको। चतुर्थ दशे महाराजातौ रत्नागिरी नगरस्य स्थितात सेवायाम अस्पृश्यानाम फिर महत्व कार्यम अत्यजत इत्युपाधिम गृहीतवान। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मौखिक में यानी कि इसका उच्चारण कर दिए हैं। दूसरा बोला गया है अधियो लिखिता नाम पदा नाम अर्थ बदत, इसका अर्थ लिखना। ठीक है इन सभी का। तो चलिए इसको कॉपी पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फिर हमने यहाँ पर एकादशः पाठ यानी कि पाठ 11 का सभी लिख लिए हैं। उत्तर लिखे जातः, जातः का मतलब होता है उत्पन्न हुए। तत्रैव का मतलब होता है वही। गृहीतवा का मतलब होता है ग्रहण कर लेकर। कृतवान का मतलब होता है किया। लब्धवा का मतलब होता है पाकर। तत् का मतलब होता है वह नपुंसक। अत्यजत का मतलब होता है त्याग दिया या फिर छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसका बाद मरणोत्तरण, मरणोत्तरण का मतलब होता है मृत्यु के बाद। ठीक है, विस्मताम का मतलब होता है अलगाव या फिर असमानता। अगर है तिष्ठन्ति, इसका मतलब होता है रहते हैं या फिर ठहरते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। चलते हैं तीसरे पर। तो देखेंगे बुक आपके सामने है, दूसरा हमने हल किए हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरा नंबर में बोला गया है ना, कोष्ठात शब्दम चितवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कोष्ठ में जो भी यहाँ पर दिए गए इससे रिक्त स्थान को भरना है। जिससे भीम, यहाँ पर बोला गया है भीम रावस्य अम्बेडकरस्य जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म तो मध्य प्रदेश से अभवत। फिर भीमराव मुंबई नगरे कॉलेज शिक्षक नियुक्त। फिर अगला है यहाँ पर, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला भर देंगे। ठीक है, भारतीय संविधान से निर्माणे तस्य महद योगदानम वर्तते। अगला हो जाएगा सह विधि शास्त्रास्य महान पंडित आसीत। अंगा का हो जाएगा सह अस्पृश्यानाम हिताय कार्यम कृतवान। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इन सभी को भर लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर भी टिक मार दिए। ठीक है, ये वाला पता नहीं चलेगा तो जो टिक में मारा हुआ है उसको लिखेंगे। क्लियर है, तीसरा हल होता है। चलते हैं अगले पेज पर। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर पर। बोला गया है निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम एक पदम लिखा है। एक पद में फ्रेंड्स उत्तर देना है। ठीक है, क्या में बोला गया है कश्मीर प्रदेश से अम्बेडकर से जन्म अभवत। ये फ्रेंड्स अम्बेडकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ है तो मध्य प्रदेश से। कश्मीर वर्ष से अम्बेडकर से जन्म से अभवत, यानी कि फ्रेंड्स किस वर्ष अम्बेडकर का जन्म हुआ है तो 1891 ईस्वी में। कस्मात विश्वविद्यालयात अम्बेडकर डॉक्टरोपराधिमम प्राप्तम, तो अम्बेडकर को फ्रेंड्स यहाँ पर किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुए तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से। ठीक है, भारतीय संविधान से मुख्य निर्माता कह आसित, किसको कहा जाता है भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। जीवन से अंतिम काले अम्बेडकर कम धर्म गृहीतवाम, यानी कि फ्रेंड्स जीवन के अंतिम काल में कौन सा धर्म यहाँ पर अम्बेडकर जी यहाँ पर लिए थे तो बौद्ध धर्म। अम्बेडकरस्य भास्वरम जीवनम कश्मीर वर्षे समाप्तम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अम्बेडकर का जीवन कब समाप्त हो गया था 6 दिसंबर 1956 को। कंप्लीट हो गया चौथा नंबर। चलिए आगे है पांचवा नंबर में। बोला गया है यहाँ पर वचन परिवर्तन करूत, यानी कि फ्रेंड्स वचन परिवर्तन करना है एक वचन से द्विवचन में। जिसे पठती को क्या हो जाएगा ये फ्रेंड्स एक वचन को बहुवचन में, नहीं तो इसे पठती का पठत हो जाता। ठीक है, यहाँ पर द्विवचन में, बहुवचन है तो इसीलिए पठंती है। तो गच्छामी है तो गच्छामः, खादती है तो खादंती, यहाँ पर है विस्मरती तो हो जाएगा विस्मरंती, आसीत है तो हो जाएगा आसन। फिर इसके बाद में है अभवत तो हो जाएगा अभवन। फिर असमी तो हो जाएगा असमः। तिष्ठति तो हो जाएगा यहाँ पर तिष्ठन्ति। तो इस प्रकार से पांचवा का हल कर लिए। देखिए फ्रेंड्स अगर आप फेयर बना रहे हैं हमारे साथ साथ तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, हम तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट कर सकते, इसलिए फ्रेंड्स हम सभी को कॉपी पर लिख लिए हैं। चलिए छठे नंबर पर, यह रहा छठा नंबर। बोला गया है एतेषु किम सत्यम असत्यम वा लिखत, यानी क्या सत्य है क्या असत्य है इसको लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो बोला गया है यथा मध्य प्रदेश से महू नाम के नगरे अम्बेडकर से जन्म अभवत, क्या सत्य है क्या सत्य? तो बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। कब में?
भीमराव अम्बेडकर ईसाई धर्म अग्रवत नहीं फ्रेंड्स, ईसाई धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म न था। सत्य सह दलिता नाम अस्पृश्या नाम हिताय महत्व कारणम कृत्यावान। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सत्य है, तो सही कर देंगे। चलते हैं आगे, तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं ग नंबर पर। बोला गया सह भारतीय संविधान से मुख्य निर्माता आसीत। तो बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स, संविधान के निर्माता थे। घ में सह भारत से पंचम विधि मंत्री आसीत। तो फ्रेंड्स पांचवा विधि मंत्री थे, नहीं, यह सत्य है। फिर अंगा में बोला गया सह भारत रत्नम इति राष्ट्रीय सम्मानम प्राप्तवान। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सत्य है, भारत रत्न उनको प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर पर। तो बोला गया है पद योजियत, यानी कि पद को यहाँ पर फ्रेंड्स लिखना है, जैसे कि गृहम जोड़ आगच्छत, तो क्या हो जाएगा गृहम गच्छत। ईदम जोड़ एव, क्या हो जाएगा ईदम एव, ठीक है। फिर ग में है मुनि नाम जोड़ आश्रम, तो हो जाएगा मुनि नाम आश्रम। फलम जोड़ ईव, तो क्या हो जाएगा फलमेव। वनम जोड़ आगच्छत, तो क्या हो जाएगा वनमा गच्छत। शीघ्रम जोड़ एव, तो क्या हो जाएगा शीघ्रमेव। तो इस प्रकार से 7वां को हमने जोड़ लिया, ठीक है ना। चलिए 8वां में आते हैं। बोला गया है निम्न वाक्या ने घटनाक्रमेण संयोजित लिखत। तो इसमें बोला गया है अस्पृश्यताम, ठीक है, दूरी कंत्रु महतीय कारण कृतवान। अस्य प्रारंभ की शिक्षा रत्नागिरिनय संजाता। भीमरावस्य जन्म 1891 ईस्वी वर्षे अभवत्। अस्य जीवनम 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम। अयम कोलंबियम विश्वविद्यालयात् डॉक्टरोपाधि लब्धाव, ठीक है, लब्धवान। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वां का जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है ना संस्कृत में, उसको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। तो चलिए हिंदी में करते हैं। ये फ्रेंड्स हिंदी में भी नहीं लिखना, बल्कि इसको घटनाक्रम जो लिखा हुआ है ना उसको संयोजित करके लिखना है, ठीक है। कैसे उसको लिखेंगे, जैसे कि उल्टा पुल्टा दिया गया, समझे ना। जैसे हम बोल दिए पहले 1 रुपया, फिर बोल दिए 8 रुपया, फिर 20 रुपया, तो कैसे इसको सीधा कीजिएगा, वही है कि सबसे पहले जन्म होगा तभी ना महान कार्य करेंगे। पहले बोल दिया गया कि महान कार्य करे हैं, फिर जन्म हो गया है, फिर मर भी गए हैं, उसका मरने के बाद क्या उपाधि होगा, नहीं ना। तो इसको सीधा करके लिखना, उल्टा पुल्टा इसको सरियाना है। तो चलिए समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 8वां नंबर का उत्तर, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर सरिया करके लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप इसको पता है लिखिएगा ना कि भीमरावस्य जन्म 1891 ईस्वी वर्षे अभवत्, यानी पहले जन्म हुआ। अस्य प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरि संजाता, फिर प्रारंभिक शिक्षा के लिए गए हैं कोलंबिया विश्वविद्यालयात् डॉक्टरोपाधि लब्धवान। फिर उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि मिली। अस्पृश्यता नाम दूरी कर्तु महान कर्तव्याम, यानी कि उसके बाद उसने महान कार्य किए हैं। फिर अस्य जीवन 1956 ईस्वी वर्ष से समाप्त हुआ, फिर उसके बाद 1956 ईस्वी में उनके जीवन समाप्त हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने 8वें नंबर को बढ़िया से लिख लिए हैं। चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स 9वें नंबर पर। तो ये देखिएगा 9वां नंबर में बोला गया है संधि कुरुत, यानी संधि करना है किस प्रकार से। तो देखिएगा यहाँ पर था तत्र जोड़ एव, तो क्या लिखेंगे तत्रैव। इति जोड़ उपाधि, तो क्या लिखेंगे इत्युपाधि। कदा जोड़ अपि, क्या लिखेंगे कदापि। यदि जोड़ अपि, क्या लिखेंगे यद्यपि। नमः जोड़ते, क्या लिखेंगे नमस्ते। बदामी जोड़ अहम, क्या लिखेंगे बदामी हम। सरह जोड़ तीरे, क्या लिखेंगे सरस तीरे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर हल हो गया है। क्लियर है, चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज, यानी कि 10 नंबर पर। इसमें बोला गया है विभक्ति निर्णयम कुरुत, यानी कि फ्रेंड्स विभक्तिकरण करना है। जैसे महाविद्यालय कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। तो उसी प्रकार से पर जैसे सप्तमी विभक्ति है ना, जैसे कि यहाँ पर विधि शास्त्रस्य, यह है षष्ठी विभक्ति। प्रतिभाम, यह हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। तस्य, यह हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। हिता, ये हो जाएगा चौथी विभक्ति। स्थितात, ये हो जाएगा 5वीं विभक्ति। उसी प्रकार से है बालकेन, ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ठीक ना। ये फ्रेंड्स विभक्ति वाला अलग से वीडियो बना देंगे अगर आपको कंफ्यूजन होता था, ठीक ना। अगला है 11 में प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। दृष्टवा गृहीतवा गतवा लब्धवा स्थितवा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दिए गए हैं इसको यहाँ पर बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे 11 नंबर में। इसे दृष्टवा तो हो जाएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से अंडर रूट की तरह इस प्रकार से लगाइएगा। दृष्ट जोड़ कतवा, गृहीतवा गृह जोड़ कतवा, गतवा गम जोड़ कतवा, लब्धवा लभ जोड़ कतवा, स्थितवा स्थित जोड़ कतवा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे। ये हो गया 11 नंबर। चलिए तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 11 नंबर भी हल करा दिए हैं। अब इसके आगे यहाँ पर कोई भी शेष प्रश्न नहीं है, योग्यता विचार इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आ जाता है, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या हमने एकादशा पाठ यानी कि पाठ 11 को यहाँ पर पूरा हल करा दिए हैं। कल हम पाठ 12 को हल कराएंगे तो आप उसको एक बार देख करके जरूर से आइएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बच रहा है, आपको लग रहा है कि ये प्रश्न हम समझ नहीं पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो,
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्लास 5 से लेकर के ना 8 तक के जितने भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, यहाँ पर समाज, सभी बुक हम खत्म करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे साथ भी ये सभी बुक खत्म करनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक ना। साथ में फ्रेंड्स आप सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक जो भी चलाते हैं, मतलब जितने भी सोशल मीडिया हैं जो जो आप यूज करते हैं, उन सभी पर लगा दीजिए ताकि सभी को पता चल जाना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, कुछ कहना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।